आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रविंद्र रैना ने जम्मू और कठुआ पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए अवाम का किया शुक्रिया अदा। कहा, हुकूमत की 10 बरसों के तरक्याती कामों का है ये नतीजा। राजौरी पुंछ में नाजायज खनन पर अवाम परेशानी में मुब्तला, इंतजामिया से मदाखलत की अपील। और सीआरपीएफ और बीएसएफ मुल्क की हिफाजत के साथ साथ समाजी कामों में भी है मसरूफ। वादी में मुनक़िद किए गए कई तिब्बी कैंप। अब खबरें तफसील से। जम्मू और उधमपुर पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवारों की जीत में अवाम की जानिब से दी गई हिमायत के लिए बीजेपी यूटी सदर रविंद्र रैना ने उसका शुक्रिया अदा किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीर की तीनों सीटों पर भी बीजेपी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने बेहतर कारकर्दगी पेश की है। उन्होंने कश्मीर में भी बीजेपी पर अपना दायरा वसी करने का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जानिब से गुज़श्ता 10 बरसों में किए गए कामों का ही यह नतीजा है कि यहाँ वोटिंग का रिकॉर्ड कायम हुआ है। रविंद्र रैना ने पुरअमन तरीके से इंतखाबात को इख्तिताम करने पर इंतखाबी कमीशन का भी शुक्रिया अदा किया है। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू कश्मीर की 2 पार्लियामेंट सीट्स, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट जिस पर श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब लगातार तीसरी बार शानदार तरीके से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, और वहीं उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब लगातार तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर जम्मू, सांबा और रियासी जिले की जनता का धन्यवाद करता हूं, अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट किया और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं मैं उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ तथा रामबन की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उधमपुर पार्लियामेंट सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आवाम का, जनता का, वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भी हुई। जिला राजौरी और पुंछ में जारी नाजायज खनन से वहां के अवाम काफी परेशानी में मुब्तला है। सियासी व समाजी कारकुन प्रभजोत सिंह ने कहा है कि यहां महज 1 मीटर तक खनन की इजाजत दी गई थी, मगर यहां के तमाम वसाइल को खत्म कर दिया गया है और यहां अवाम के लिए बड़े बड़े गड्ढे खतरा जान बने हुए हैं। उन्होंने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए। पहले बताऊंगा, मैं आपके माध्यम से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप आए दिन परिवर्तन, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो देखते रहते हैं। मैं आपको बताता चलूं, कल से जैसे आपने देखा लोगों की फोन आ रहे थे, कल तो मैं थोड़ा बिजी था, आज मैंने लोगों की कॉल्स आई, आज वो कहते हैं सरानू में जो पानी की है बिल्कुल पानी खत्म हो चुका है। आप देखें, दराली नाला देख लें, मंजाकोट देख लें, कोटरंका देख लें, सुंदरबनी देख लें, थन्ना मंडी देख लें, ये सारा जो है इन्होंने खनन माफिया ने इतनी मार कर करके नीचे 1 मीटर 1 साल के लिए बताया गया था, पर जब से खनन माफिया लगे हैं इन्होंने नीचे से बजरी और रेता नहीं निकाला, इन्होंने उन बजरी रेता से अपने घर का सोना बनाया है।
इन्होंने सोने की तरह इतने बजरी रेता निकाला है, इतनी बड़ी माइनिंग की है काफी तादाद में कि एक बार मीटर लगाया जाए, एक बार चेक किया जाए। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब ओम प्रकाश भगत साहब से अपील करूंगा, वो एक बहुत हॉनेस्ट और डेडिकेट अफसर है, कि आप एक दिन इनके चेकिंग पे डीएमओ साहब को, कंसर्न डीएमओ साहब भी हमारे बहुत हॉनेस्ट अफसर है, उनको कंसर्न साथ में रख के उनको जाके आप इनके चेक करें खनन माफिया कहाँ तक जाते हैं। क्योंकि लोगों की आपने देखा है, पहले एक ये मनावर नदी में कम से कम लोग नहाते थे और डूबते नहीं थे। जब से खनन माफिया लगे हैं लोगों की जान खतरे में है। आज दिन आप देखते हैं कभी कोई डूब रहा है, कभी किसी का फादर डूब रहा है, कभी किसी का बच्चा डूब रहा है। और मुझे लगता है अगर कोई भी इसके बाद डूबे, ये उसी खनन माफिया नीरज जो भी क्रशर पड़ता है उस पर केस करे और केस करके उसी के ऊपर जो भी उनका मानहानि का बनता है वो पूरा केस करे। और मैं आपको बताता चलूं, ये खनन माफिया जब से शुरू हुए हैं आपने देखा है हर गांव के हर विलेज के 4-5 बंदों की मौत इन्होंने ली है। आज भी इनको शर्म नहीं है। आज भी खनन माफिया दिन रात लगे हैं। दिन को अगर बंद करते हैं तो रात को डबल माल निकालते हैं। और मुझे ये बताओ, ये रजौरी जहाँ पे लैंड्स ऑफ किंग, इसको ये लैंड्स ऑफ किंग इन्होंने बना दिया क्रशर का, क्योंकि इधर क्रशर को वो निकाल के इन्होंने बजरी निकाल के इतनी बुरी हालत कर दी है। आप आज भी देखें, आए दिन पॉपलाइन मशीन आज तक मुझे लगता है वो बड़े बड़े कामों में लगती थी, आजकल बजरी निकालने के लिए लगती है। मुझे लगता है डीएमओ साहब को भी थोड़ा सा जब से आए हैं वो ऑनेस्ट अफसर हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा वो जागे अपनी चेयर से, थोड़ा जाए ग्राउंड लेवल में काम देखें। और जब काम देखेंगे उनको लगेगा कि इन्होंने दरिया खत्म कर दिए हैं, लोगों के घर पानी नहीं पहुंच रहा। उसके बाद आप देखें डगवेल खत्म हो गए हैं, हैंडपंप नहीं है। लोग पहले कपड़े धोते थे हैंडपंप में धोते थे, घर का काम जो था सारा हैंडपंप में करते थे। आज की डेट में हुआ नहीं है। अगर कोई दरिया में जाता है तो वो बेचारा डूब जाता है, तो वो किसके मथे? मुझे लगता है ये बिल्कुल जो भी अगर डूबता है एक माइनिंग डिपार्टमेंट के, और वो जिसका भी निरस्त क्रशर पड़ता है, जिन्होंने लूट मचाई है। एक ये क्रशर वाले जो हैं, क्रशर स्टोन वाले, और चंद क्रशर ऐसे भी हैं जिन्होंने क्रशर तो चला रहे हैं, साथ में किसी ने मिलें खोली हुई है कि उसको खुला है, एक तरफ क्रशर और दूसरी तरफ हम वही आटा खा रहे हैं। हम लोग कोई जीने वाला हमारा कोई अंदाज नहीं रहा, हमारे को टाइम की एज नहीं रही है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आए हैं जम्मू कश्मीर में रजौरी में एक क्रशर वालों के लिए मरने के लिए और ये एक मिल वालों के लिए मरने के लिए। बाकी मैं आपको बताता चलूं, इनकी एक बार चेकिंग की जाए तो आपको ज्यादा तादाद में पता लगेगा कि इन लोगों ने कितना बड़ा करप्शन का नक्शा चलाया है। अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी की कामयाबी पर पूरे पीट पंचाल खित्ते में खुशी की लहर है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबका सरपंच शौकत चौधरी सब डिवीजन मेंढर के इलाके गुरसई पहुंचे तो इलाके के गुरसई के लोगों ने उनका बड़े जोश व खरोश से इस्तकबाल किया है। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अवाम बिलखसूस गुरसई तवी के अवाम का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वोट बड़ी तादाद में मियां अल्ताफ अहमद लारवी के हक में दिया और उन्हें कामयाब बनाया। हिसाब से उन्होंने खित्ता-ए पीर पंजाल के अंदर इतनी मेहनत की और उन मेहनत का जो नतीजा था वो आज इंशाल्लाह हमें देखने को मिल रहा है। मैं आज अवाम गुरसई की तरफ से बिलखसूस हमारे हाजी खलील साहब हैं, मेंबर शबीर साहब हैं, हाजी मुख्तार साहब हैं, चौधरी ताज साहब हैं, मेट शबीर साहब हैं और जितने भी मौजूद लोग यहाँ पे आए या जितने भी मेरे ये दोस्त नौजवान साथी जो हैं, मूरी से जो हमारे वालदार सूबेदार जबीर साहब हैं, मैं सबको आज इस मौके पे मुबारकबाद देते हुए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस दूंगा बिलखसूस हमारे एसडीएम मेंढर हैं उनको भी मुबारक दूंगा। जिस हिसाब से सिक्योरिटी के इंतजाम थे या जो फेयर एंड सिक्योर जो हमारा मैं कहूँगा कि इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर कोई नादांदनी हुई है, इतने प्यारे तरीके से जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे अकाउंटिंग हुई, मैं उसके लिए भी उनको मुबारक देता हूँ। और बिलखसूस लास्ट में मैं अवाम गुरसई जितने भी मेरे ये लोग यहाँ पे आए मैं सबको मुबारक देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आरसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 9 में रहने वाली राहुल अग्रवाल की बेटी दिव्या अग्रवाल ने हाल ही में ऐलान करदा कौमी अहलियत के दाखिला टेस्ट नीट में 637वां मुकाम हासिल किया है। दिव्या अग्रवाल मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा की तुलबा रही हैं, जिसने इस कौमी सतह के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वहीं दिव्या अग्रवाल ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन को देते हुए कहा है कि इसके असातिज़ा ने हमेशा इसका एतमाद बढ़ाया है और जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकती है और अब इसे मेडिकल की तालीम में दाखिल होने का मौका मिला है।
many congratulations. तो अभी कराओ। नाम तो स्कूल का ही होता है, लेकिन उसका तो होएगा, नहीं होएगा। स्कूल की एप्लीकेशन रखी है। आता है ना। सर बस ये कहना चाहती हूँ, बच्चे इतनी मेहनत करें, इतनी प्रोग्रेस करें, इसने अपनी पूरी मेहनत की है, इसको कभी कहना नहीं पड़ा कि तू मतलब पढ़ ले, तो बस इसी की मेहनत का कमाल है ये। जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आप की कवरेज के लिए बच्चे के घर आए और इसको इनकरेजमेंट दी। मैं दिया के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये बच्ची बहुत ही सिंसियर, बहुत डेडिकेटेड है टूवर्ड्स हर स्टडीज़। राइट फ्रॉम ये अपने एकेडमिक्स के साथ साथ एंट्रेंस की तैयारी भी करती थी और शी जस्ट ड्रॉप्ड अ ईयर एंड शी वाज सो मच कॉन्फिडेंट कि इसको पता था कि मुझे करना है एंड कमिटेड टू हर गोल। और बहुत ज़्यादा मेहनती बच्ची है ये। आपको पता है कि नीट जो है दैट इज़ नॉट अ सिंपल टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का पेपर होता है। बहुत कई लाखों में बच्चे अपीयर होते हैं और कुछ थाउजेंड सीट्स होती हैं, लेकिन बच्ची की कमिटमेंट इतनी अच्छी थी, पेरेंट्स का इतना अच्छा रोल था और टीचर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग इस बच्ची ने मेहनत की और आज मुकाम आपके सामने है। शी इज़ गोइंग टू बी डॉक्टर नाउ। और इससे पहले भी इन्हीं की फैमिली से सुनिधि अग्रवाल हैं, उन्होंने भी क्वालिफाई किया नीट को। तो ये हमारे लिए, हमारे आरएसपुरा सब डिवीज़न के लिए और स्पेशली स्कूल के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एंड आई कंग्रेचुलेट टू दिया, टीचर्स एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स। I was able to accomplish my goal. Yes, I'm very happy. My parents are proud of me. क्या दूसरों को क्या संदेश देना चाहोगे जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं? यही है कि this time competition was really high. Just be consistent and work hard for your goal, and just don't be depressed and anything like that. It's okay. Everything is fine. Just be consistent and work. मैं तो जी आज समझो साथ में आसमान में हूँ। एक्चुअली हमारे खानदान में कोई भी ऐसी पोस्ट है डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो मेरी बेटी ने हार्ड वर्क किया। मुझे पता है कुछ दिनों पीछे इसकी शिद्दत भी रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैं सोचा यार शायद, लेकिन कहीं तक मुझे पता था कि इसने पढ़ाई पे इतना फोकस किया था, अपने आप को जोड़ दिया था, मतलब समर्पित कर दिया था अपने आप को। तो यकीन था कि इसको चाहे नहीं था, मुझे पूरा यकीन था क्लियर होगी। मेरे हिसाब से शायद और भी नंबर ले सकती थी, लेकिन बहुत बढ़िया, प्रभु की बहुत कृपा है, देवता हमारे राज सर जी, इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं इनकी तारीफ पीछे भी करता हूँ, सुनता भी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम चलाया है और अच्छा ट्रीट किया बेटी को, अच्छा मोटिवेट किया। सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन की जानिब से आज खांडी फेरी अनंतनाग में एक तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी आबादी की डॉक्टरों की जानिब से जांच की गई है और उन्हें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम मशवरे भी दिए गए हैं। इस मौके पर अवाम में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई हैं। इस मौके पर वहां साबका सरपंच मोहम्मद आयूब भी मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान और औरतें जो बहुत से बीमारियों में मुब्तला है, विद कोऑपरेशन ऑफ सीआरपी, और उन्होंने अपनी टीम को यहाँ भेजा है। यहाँ के जो लोग जो बीमार है उनको बुलाया गया और उनको यहाँ फ्री मेडिकल कैंप करवाया गया और मुफ्त दवाएं दिए गए। दवाएं बहुत कीमती दवाएं हैं जो लोगों को, गरीब लोगों को मिलता ही नहीं। ये एक अच्छा कदम है और इस कदम के साथ लोगों को भी ताउन देना चाहिए। जो लोग बीमार हैं
जो लोग घरों में बीमार पड़े हैं, जिनके पास दवाइयाँ नहीं है, उनको आना चाहिए और यहाँ पर जो मुफ्त दवाइयाँ हैं वो लेना चाहिए। बीएसएफ की 26वीं बटालियन ने आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गांव बडनमल में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया है, जिसका मकसद इलाके के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मयारी तिब्बी देखभाल और मुफ्त अद्वियात फराहम करना था। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह बीडीसी के साबका चेयरमैन फिरदौस अहमद मीर ने डीआईजी बीएसएफ एमडी उपाध्याय ने किया है। वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी अमन अमल की मुनासबत से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर बीएसएफ और सिविल डॉक्टरों की टीम ने 500 से ज्यादा मरीजों बशमूल मर्द, खवातीन और बच्चों को अपनी खिदमत पेश की है और 80 से ज्यादा जानवरों का भी मुफ्त इलाज किया गया है। सबसे बड़ा सीमा रक्षक साल जो यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप इन फॉल फ्लांग एरियाज में आप मुनक्किद किए जा रहे हो, उसके लिए हम किन शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इधर बैठे हुए हैं सर, डिप्रेशन में आ गए हैं, ड्रग एडिक्ट की तरफ जा रहे हैं सर। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप यहाँ पे मैंने देखा है कि आपका जो गांव है इतना दूर वीरानी के इलाके में है, तो मुझे पूरा यकीनन अपने आप पे भरोसा। इसमें यह है कि पिछले साल भी इन्होंने ये फ्री मेडिकल कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया, इससे पहले भी करते थे। तो ये जो बॉर्डर के लोग हैं इन चीजों से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वेटरनरी कैंप, वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। इन फॉल फ्लांग एरियाज में ऐसी दवाई वगैरह इनके लिए मुनासिब होते नहीं थे, तो इस वजह से कि यहाँ पे जो मेडिकल कैंप, प्री मेडिकल कैंप बैसिप का लगाना ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर इस फॉल फ्लांग एरिया के। जी राम, अच्छा एक इनिशिएटिव जो बीएसएफ ने लिया है, इससे पहले भी आए हैं। हम चाहते हैं कि बार बार ऐसे कैंप्स लगी जाएं, क्योंकि लोग यहाँ पे दूर दराज अफादा इलाका है, डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, तो इस करके अगर ये कैंप लग जाए तो लोगों को फायदा ही है। इससे अच्छी बात है, अगर बीएसएफ ये कैंप लगाते हैं तो और भी लगनी चाहिए, आगे इससे भी और होना चाहिए, तो अच्छी बात है। आगे भी ऐसे कैंप जो है हम बीएसएफ से रिक्वेस्ट करेंगे, आगे भी ऐसे कैंप यहाँ पे मुनाकिद किए जाए, क्योंकि इलाका अफ्तादा है, जिस हेडक्वार्टर से कम 50 किलोमीटर दूर है, और ऐसे कैंप लगने चाहिए, इलाका पिछड़ा हुआ है। ये आज इस गांव जो जिसका नाम शाका है, यहाँ पर बीएसएफ और मेडिकल कॉलेज हंडवारा ने कंबाइन यहाँ पर मेडिकल का एक कैंप किया, जिसमें पेशेंट्स जो नॉर्मल अपने बाशिंदे हैं इनके लिए फ्री मेडिकल कैंप है, और साथ ही में इनके लिए हमने वेटनरी डॉक्टर्स का भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, जिससे कि इनके जो भी मवेशी वगैरह हैं उनका भी इलाज हो सके। और क्योंकि बीएसएफ जो है वो बॉर्डर एरियाज पे, दूर दराज एरियाज में लगी रहती है, तो हमारा हरदम ये मकसद रहता है कि फार फ्लंग एरियाज के अंदर जो भी गांव हैं वहाँ के लोगों को हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाए, जो कि नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिलना मुश्किल होता है। और हमारा मकसद ये रहता है कि इन लोगों को भी हम किस तरह की सुविधा देके उनको कंट्री के मेन स्ट्रीम के अंदर उनको ला सकें। ये डॉक्टर एजाज साहब भी हमारे साथ में हैं, और इनका काफ़ी हमारे को सपोर्ट मिलता रहता है हंडवारा मेडिकल कॉलेज का। और हम जब भी जहाँ पर भी कैंप करते हैं हम लोग कंबाइन इस प्रकार के कैंप्स करते हैं, इससे रिश्ता और मजबूत होता है और लोगों को महसूस होता है कि भाई हम भी मेन स्ट्रीम का या मुल्क का। गवर्नमेंट हाई स्कूल गांधीनगर में तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी सलाहियतों का एक शानदार मुजाहरा देखा गया है, क्योंकि इसने के आगाज इकदाम के तहत इलाकाई सतह पर मॉडल साजी के मुकाबले का इनेकाद किया है। इस पहल को समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर ने IIT कानपुर के ताउन से इंजीनियर्स और कामयाबी के साथ नाफिज किया है, जिसमें जदीद दूरबीन के साथ रात के सेशन और तुलबा और असातिज़ा के लिए बाकायदा मशावरत के सेशन शामिल हैं। इसके अलावा
बड़े भारत 100 दिन की पढ़ाई मुहिम भी शामिल है। मुकाबला जीतने वालों को इनकी बेहतरीन काविशों की तारीफ के तौर पर गिफ्ट हैम्पर्स और कामयाबी के सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जिसका आकार बिल्कुल हमारे स्पेस स्टेशन के वैसे यूनिट मॉडल से मिलता हो। इससे हम अपने स्पेस स्टेशन को और भी विकसित बना पाएंगे। और जो डैब्रिस रिसाइकल ना हो पाए उसे हम जॉइंट एआई गाइडेड लेजर टेक्निक की डैब्रिस जलकर नष्ट हो जाएगा। अगर उसके कुछ टेसिस नहीं जलते तो उससे भी हम एआई गाइडेड लेजर टेक्निक की मदद से किसी ऐसी जगह पर गिराएंगे जहां पर किसी भी जीवन को उससे कोई नुकसान ना हो। इसी तरह हमने स्पेस के कबाड़ का भी जुगाड़ कर लिया। धन्यवाद। नहीं लाएंगे इसको डीकंपोज हम अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो इससे हमें बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमारी फंक्शन सैटेलाइट से टकरा गया, किसी एस्टेरॉइड से टकरा गया और उसकी दिशा पलट गई तो अगर वो हमारी धरती की तरफ वो जो है वो हमारी अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी वजह से वो। मैं अनुराग पांडे आईआईटी कानपुर से यहाँ पर आया हुआ हूँ और आईआईटी कानपुर ने समग्र शिक्षा जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलकर 376 गवर्नमेंट स्कूल्स में आगाज़ लैब इस्टेब्लिश करी, जो कि एक एस्ट्रोफिज़िक्स लैब है, जहाँ पर बच्चों को एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड करी गई हैं, मॉडल्स वर्किंग मॉडल्स प्रोवाइड किए गए हैं और एक टेलीस्कोप दिखाया गया है जो सभी स्कूलों को दिया गया है। बच्चों को नाइट सेशंस भी कराए गए जिससे वो रात में मून को, स्टार्स को और अदर प्लैनेट्स को देख सकें। डिफरेंट मेंटर्स यहाँ पर हायर किए गए जो स्कूलों में जा कर के बच्चों को इन आगाज़ लैब की यूटिलिटी के बारे में बताते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, रीडिंग सेशंस कराते हैं, मॉडल मेकिंग कराते हैं। उन्हीं मॉडल मेकिंग में हम लोगों ने एक कंपटीशन कराया जहाँ पर पहले तो फर्स्ट फेज़ में सभी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में और देन कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंपटीशन कराया गया। और उन 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जूनियर लेवल और सीनियर लेवल दोनों पे ये कंपटीशन हुआ। हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक जूनियर स्टूडेंट और एक सीनियर स्टूडेंट सेलेक्ट होकर के आज रीजनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर 10 बच्चे जूनियर लेवल से आए हैं, 10 बच्चे सीनियर लेवल से आए हैं, टोटल 20 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आईआईटी कानपुर से मैं, समग्र शिक्षा से अजीत शर्मा जी और उनके कलीग अरुण जी जो कि HOD हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं एज अ जज। और जो बच्चे यहाँ पर 20 हैं उनमें से 10 बच्चे हम लोग आगे ले रहे हैं, 5 जूनियर से और 5 सीनियर से। इन बच्चों को हम लोग एक रोबोटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए रोबोटिक्स किट दे रहे हैं। जो रनर्स हैं उनको हम लोग एक सब्सक्रिप्शन देंगे जिसके थ्रू वो साइंस की बुकलेट्स साल भर तक उसको वो पढ़ सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जिससे बच्चे एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, क्योंकि आजकल के जनरेशन में जेई, नीट मतलब इंजीनियरिंग और डॉक्टर या मेडिकल को लेकर के एक एंथुसियाज्म रहता है, बट इसरो या नासा जैसे एजेंसीज में कैसे इंट्रेंस मिलता है, वो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए आईआईटी कानपुर समग्र शिक्षा के साथ मिलकर के ये इनिशिएटिव ले रहा है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू समग्र शिक्षा। जिद्दा ऑटोमोबाइल्स का आज अनंतनाग में इफ्तिताह किया गया है। ये ऑटोमोबाइल बारकपुरा अनंतनाग में कायम किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में उलमाए अहले सुन्नत व आइमा मस्जिद वायर मौजूद थे।